प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आप लोग के बताने जा रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण विषय। वह विषय क्या है? वह विषय है राम के बारे में। हाँ दोस्तों, राम के बारे में। क्या सचमुच में राम के कोई वंश था? क्या सचमुच में राम का कोई पुत्र था? सचमुच में राम के कोई लड़का था? आप नहीं जानते हैं। आपको पास झूठ बताया जाता है, झूठ समझाया जाता है और झूठ भर्म इस दुनिया में, इस धरती में, भारत के धरती में झूठ का अडंबर लगा हुआ है, जिसका चलते आज भारत के तमाम नागरिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। झूठ मान रहे हैं, भर्म को मान रहे हैं और नाहक पानी के जैसे अपने गाढ़ी पसीना से कमाया हुआ दौलत को, कमाया हुआ संपत्ति को, कमाया हुआ पैसा को पानी के जैसे भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर बहाया जा रहा है। हाँ दोस्तों, आप राम के बारे में आज तक कोई सच्चाई नहीं बताया है और कोई सच्चाई नहीं जानता है, तो हम बताते हैं। राम के दो पुत्र के बारे में रामायण में उल्लेख है। वो दो पुत्र कौन कौन हैं? वो दो पुत्र के बारे में तो आप सब जानते हैं, तमाम बूढ़ा से बच्चा तक जानते हैं। वह दो पुत्र लौ और कुश। क्या सचमुच में लौ और कुश राम के पुत्र हैं? कुश के बारे में तो बताया गया कि कुश से पैदा हुए, घास से पैदा हुए, लेकिन सचमुच में लौ क्या राम के बेटा है? नहीं दोस्तों, राम के एक भी बेटा नहीं है, राम का एक भी पुत्र नहीं है, राम का एक भी संतान नहीं है। ये दोनों पुत्र हैं, ये दूसरे का पुत्र हैं। तो इसका सच्चाई हम बताते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे कि आखिर इसका रहस्य क्या है। इसका रहस्य है कि अगर सचमुच में राम के पुत्र लौ होता तो क्या एक धोबी के कहने पर क्या राम सीता को वनवास भेज देता, बाहर भेज देता, गांव से निकाल देता, घर से निकाल देता, अपने राज से निकाल देता? नहीं। अगर राम के सचमुच में प्रिय पत्नी होती, राम के सीता अगर बहुत प्यारी पत्नी होती, राम को अगर स्त्री से प्यार होता, राम को अगर औरत से प्यार होता, तो ऐसा घिनौना काम नहीं करता। हाँ दोस्तों, ऐसा घिनौना काम क्यों किया? इसका सच्चाई आज तक कोई नहीं बताया है, न सच्चाई रामायण में लिखा गया है। इसका सच्चाई यह है कि सबसे पहले राम अपने आप में सक्षम नहीं था, अपने आप में वो नपुंसक था, कायर था, हिजड़ा था, जिसका चलते उसके पास कोई स्त्रियां, कोई औरत नहीं रहना चाहती थी। उसी तरह से सीता थी, अपने आप में नहीं रहना चाहिए, जिसके चलते वह राम को भेज दिया गया। वो छल करके भेजी राम कि इसको जब तक बाहर नहीं भेजेंगे तो हम कैसे भागेंगे। तो राम को हिरण मारने की, हिरण को पकड़ करके लाने के लिए बहाना बना करके राम को भेज दिया। लक्ष्मण को भी बहाना बना के भेज दिया कि सीते सीते आवाज आ रहा है, लक्ष्मण लक्ष्मण आवाज आ रहा है। तो किसी तरह से संकट आ गया है राम में, जाओ। लेकिन सीता को भागना था, सीता को छोड़ना था राम को। वो क्योंकि वे न धन के सुख दे रहे थे, न शरीर के सुख दे रहे थे, न बाल बच्चों को सुख दे रहे थे। इसीलिए हिजड़ा मर्द को छोड़ करके
सभी स्त्रियां चाहती है कि हमें अच्छा मर्द मिले, अच्छा वर मिले, इसीलिए वहां से दोनों के बहाना करके भेज दी और अपने चले गए रावण के नगरी में। और रावण के पास जा करके गिड़गिड़ाई बोली कि ऐसा हिजड़ा मर्द के पास रह के हम क्या करेंगे, आप हमें शरण दे दीजिए, आप हमें रखिए। तो रावण बेचारा दयालु था, वो ज्ञानी था, समझदार था, किसी को दुख दर्द को समझता था, इसलिए उसको जगह दे दिया, रख लिया, बेचारा क्या करेगा। तो इसी तरह से जब राम और लक्ष्मण देखा कि सीता नहीं है तो इधर उधर दौड़ करके पता लगाया। पता लगाने के बाद किसी तरह से पता चला, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि किसी ने देखा कि राम चोरा करके ले गया। राम चोरा करके नहीं लेगा, रावण चोरा करके नहीं लेगा, अपहरण करके नहीं लेगा, हरण करके नहीं लेगा था, वो असमय सीता गई थी। यह बात को राम को नहीं जानकारी थी कि असमय गई है। वो सोच में पड़ा था राम कि किसी ने चुरा करके ले गया, इसीलिए रावण के साथ युद्ध किया, भ्रम में पड़ करके, अंदाजा में कि ये चुरा करके ले गया। लेकिन वैसा बात नहीं है। अगर सच में वैसा बात रहता तो जब युद्ध करके और सीता को छोड़ा के लाते हैं राम अपना नगरी में, अयोध्या में, लाने के बाद सीता को अग्नि में डाला जाता है, अग्नि परीक्षण किया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है और उसमें सीता नहीं जलती है तो सिद्ध हो जाता है कि सीता के पास, सीता के शरीर में कोई किसी ने टच नहीं किया, कोई किसी ने गलत काम नहीं किया, रावण ने गलत काम नहीं किया, इसलिए उसे घर में रखा जाता है साफ सुथरा करके। लेकिन जब समय आगे बढ़ता है तो राम को सच्चाई पता चलने लगता है, राम को सच्चाई पता चलने लगता है कि सीता अपने आप गई थी और सीता के पेट में रावण के गर्भ है, इसलिए झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, सीता के साथ तू में होता है। और सीता तो पहले से नहीं राम को चाह रही थी, तो बहुत जोर लड़ाई होता है और लड़ाई होने के कारण सीता को राम वनवास भेजने का निर्णय लेता है। ये सच्चाई है, आपको सच्चाई कोई नहीं बताएगा, रामायण में भी सच्चाई नहीं लिखा गया, बहुत चीज छिपाया गया है। जब सीता को जंगल में छोड़ दिया जाता है, ऐसा बिहार जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां बाघ, लकड़ा, शेर, चीता, भालू रहते हैं, सर्प रहते हैं, वहां पर बिहार जंगलों में छोड़ दिया जाता है कि इसे धर करके कोई जानवर खा जाए, इसका नाम निशान खत्म हो जाए। तब किसी तरह से वहां से चीता से बच करके सीता आती है वाल्मीकि के आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगती है। तो वो जो गर्भ था रावण के, वह गर्भ से बच्चा पैदा होती है, होता है वहीं पर वाल्मीकि आश्रम में। इसके बाद फिर जब सीता कहीं नदी में मैसने धोने, कपड़ा खींचने चली जाती है तो वहां देखा कि वो लव को भी लेते गई। इसके बाद वो ध्यान में बैठे हुए थे वाल्मीकि, और ध्यान में बैठे हुए आंख बंद किए किए पता चल जाता है कि उस स्थान में बच्चा नहीं है, लौ नहीं है। तो उसे शक पैदा होता है कि किसी जानवर ने लेकर के खा गया होगा, तो सीता बेचैन होकर के मर जाएगी। तो क्या करते हैं, वाल्मीकि एक कुश ला करके और उसके बिछौना में रख देते हैं
और वह बच्चा के रूप ले लेता है और उसमें जीव का संचार हो जाता है। ये बात सच नहीं है, ये बात झूठ है। वो वाल्मीकि के आश्रम में रही और उसके साथ वाल्मीकि के साथ दोस्ती हो गया और दोस्ती होने के बाद वो शारीरिक संभोग भी हो गया, शारीरिक क्रिया भी हो गया, जिससे वाल्मीकि के द्वारा सीता के गर्भ ठहर गया, सीता के पेट में बच्चा ठहर गया, बच्चा रह गया और वो बच्चा प्राकृतिक रूप से 9 महीना के बाद जन्म लिया और जन्म होने के बाद पाल पोस हुआ, बड़ा हुआ। आप अगर वाल्मीकि को इतना शक्तिशाली मानते हैं तो क्यों नहीं इस देश में, चाहे पूरे दुनिया में लाखों लाख नारी बिना संतान के हैं, तो बिना संतान वाले स्त्रियों को है इतिहास 10, 20, 50 गो के वैसे लकड़ी घास को बच्चा बना करके वाल्मीकि दिया है? नहीं दिया नहीं। तो ये झूठ है। ये वाल्मीकि के साथ शारीरिक संबंध हुआ, पति पत्नी के रिश्ता हुआ, उससे उसको जन्म हुआ। तो आप समझ रहे हैं ना, राम के एक भी बेटा नहीं है। लव जिसको कहते हैं वो रावण के बेटा है, और कुश जिससे है, जिसको आप कहते हैं कुश, जिसको नाम है, वो वाल्मीकि के बेटा है। आज आपको हम स्पष्ट बता रहे हैं, इसको आप गलत मत समझिएगा कि गलत बता रहे हैं। आपको भी दिमाग है, आप भी दिमाग से सोच करके देख सकते हैं कि वाल्मीकि भगवान था। वाल्मीकि अगर भगवान था तो वाल्मीकि के पूजा क्यों नहीं होता है आज तक? वाल्मीकि को क्यों नहीं मंदिर बनाया जाता है? राम को क्यों बनाया जाता है? वाल्मीकि कोई भगवान नहीं था, वाल्मीकि के कोई शक्ति नहीं था। शक्ति होता तो 10, 20, 50 ऐसे निसंतान दंपतियों को, निसंतान औरतों को बच्चा पैदा कर करके देता, लकड़ी घास के बच्चा बना बना करके देता। और विज्ञान आज और उन्नत करता उस घास से, उस कुश से बच्चा पैदा करने के लिए निसंतान लोगों को। तो ऐसा कोई बात नहीं है, यह आपको झूठ बताया गया, झूठ प्रचार किया गया है, रामायण में झूठ लिखा गया है। आगे हम और बताएंगे रामायण में क्या क्या झूठ लिखा गया है, वो हम बताएंगे। और आप अपना दिमाग से भी सोच करके देखिएगा क्या सच है। हम सच बताते हैं। इस चैनल को इसीलिए हम सच्चाई देखो नाम रखे हैं कि तमाम दुनिया के अंदर जो झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उससे आदमी छुटकारा पाए। हमें किसी को धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भगवान को हमें नीचा नहीं दिखाना है। हमें आपको सामने सच्चाई दिखाना है, और आप सच्चाई जानिए और सच्चाई को मानिए और सच्चाई काम कीजिए। भ्रम मत पड़िए, झूठा में मत पड़िए, झूठ मत मानिए, भगवान को पूजा मत कीजिए। इस धरती में कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो राम के भगवान नहीं माना जाता। भगवान को न एक संतान से भेंट हुआ, न एक चुटरी से भेंट हुआ, तो कौन सी के भगवान? न भगवान के कहीं पर जन्म स्थान है, न भगवान को कहीं पर अपना मंदिर है, न भगवान को कहीं अपना किला है। देखते हैं राम को कहीं है अपना किला? राजा का किला होता है, गढ़ होता है जन्म स्थान का, लेकिन राम के कहीं भी एक मंदिर नहीं है। अगर राम के इतना ताकत था, इतना ही बूता था, तो आखिर आज तक एक भी मंदिर राम अपना से क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं निर्माण किए, क्यों नहीं उठाए? क्यों भगवान के नाम पर चंदा कर करके और मंदिर बनाया जाता है? ये सब झूठ है। अगर भगवान होते
तो चंदा करने का जरूरत नहीं होता, भीख मांगने का जरूरत नहीं होता। घरे घरे 10 रुपया भीख मांग करके चंदा करके मंदिर बनाया जा रहा है आज, राम मंदिर। तो ये जरूरत नहीं होता। राम भगवान तो मरते नहीं है ना, है भगवान तो जिंदा है ना। भगवान सभी मानवों को जन्म देता है, भगवान सभी इंसानों का जन्म देता है। तो अपने आप को क्यों नहीं जन्म देता है, अपने आप को क्यों नहीं घर बना लेता है, अपने आप को मंदिर क्यों नहीं बना लेता है। ये किसी भगवान में औकात नहीं है, किसी भगवान का ताकत नहीं है। अगर ताकत है तो ताकत दिखा के देखे, ताकत दिखावे। आज तमाम दुनिया के लोग भगवान नहीं है नहीं कर रहे हैं, तो ताकत दिखा दे, भगवान ताकत दिखा दे। 10-20 को मंदिर खड़ कर दे अपने आप, बिना पैसा के बिना चंदा के। तो किसी में औकात नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। भगवान है ही नहीं धरती में, तो औकात और ताकत कहां से होगा। तो आप सच्चाई को जानिए। आपको इसी तरह से और जानकारियां लेना है रामायण के बारे में, क्या क्या गलत है हम देते रहेंगे। और सिर्फ रामायण के बारे में नहीं, इस दुनिया में जितना गलत चीज प्रचार किया गया है, जितना भ्रम फैलाया गया है, जितना अंधविश्वास फैलाया गया है, सभी को हम दिखाते रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल बटन को दबा लीजिए, ताकि कोई वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको समझ में आता है कि इस वीडियो को तमाम भारत के लोगों तक जाना चाहिए, तो आप शेयर कर दीजिए 10, 20, 50 आदमी के पास, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सभी चीज में शेयर कर दीजिए, ताकि भारत के लोग, तमाम भारत के लोग सच्चाई जान सके और सच्चाई जान करके अंधविश्वास से बाहर निकल सके। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे आगे किसी वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।